ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। मेष राशि वाले वैसे तो शनि के साढ़े साती शुरू हो चुकी है आप पर, लेकिन अब आप ये कहने जा रहे हैं, व्यस्त रहने पर पता चला कि सारी परेशानी का जड़ तो फ्री रहना था। अब वैसे तो आप फ्री नहीं रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उलझन ऐसी थी कि जो सुलझ ही नहीं रही थी। लेकिन अब 14 मई 2025 से 2 जून 2026 तक आपके भाग्येश अर्थात जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं आप, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के हो, चाहे फ्रेंड सर्कल को लेकर के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी परेशानी हो, जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यकीन मानकर चलिए ये जो समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला है। यह एक वर्ष शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय है। एक हिसाब से ये मानकर चलिए। क्योंकि देखिए, आपकी राशि के आपके जो भाग्येश हैं, बात मेष राशि की कर रहा हूँ ना मैं, आपके जो भाग्येश है गुरुदेव हैं। गुरुदेव यहाँ से भाग्य स्थान को ही देखेंगे, यहाँ से भाग्य स्थान को ही देखेंगे। यानी कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? सब चीज़ हासिल किया जा सकता है, तो वो हासिल करने आप जा रहे हैं। एक तो ये है, कब तक? लेकिन हाँ, इसमें भी पंक्तिबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से कहिए कि आपको फल मिलेगा। वो चरणबद्ध तरीका क्या है, ये आप समझ लीजिए पहले। वो तरीका ये है कि देखिए, कोई भी ग्रह एकदम बदलते ही रिज़ल्ट देते नहीं हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि गुरुदेव वैसे भी 12 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक, यानी कि 27 दिन अस्त हैं, अर्थात विकल अवस्था में हैं। विकल अवस्था का ग्रह निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका भाग्य ही जब अस्त हो, निष्क्रिय हो, निष्प्रभावी हो, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्या रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो मैं आगे बताऊँगा। कुछ खराबी भी हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान दूँगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 9 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, गुरु के दृष्टिकोण से। अन्य ग्रहों के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ। सभी 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं, वो सभी अपनी भूमिका निभाते हुए आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। लेकिन गुरु के दृष्टिकोण से 1 वर्ष शानदार है, लेकिन ये सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो आपको रिज़ल्ट 9 जुलाई के बाद अर्थात 10 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये है, ठीक? अब इसके बाद में अब मैंने जैसे कहा और किस-किस क्षेत्र अगर विदेश में रहते हो आप, क्योंकि द्वादशेष है ना गुरु। गुरु द्वादशेष है। अब गुरु द्वादशेष होने के कारण अगर विदेश में आप रहते हैं, तो आपके लिए शानदार समय मैं बोलूँगा। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, उलझ रहे हों, तो वो परेशानी सुलझ जाएगी, ये मानकर चलिए। चाहे ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, चाहे पीआर को लेकर के हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र को लेकर के हो, विदेश से संबंधित जो भी कार्य हैं, आपको जुलाई के 2nd वीक के बाद, फर्स्ट वीक के बाद से आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। विदेश में रहने वाले, चाहे यहाँ पर एमएनसी में काम करते हो, आपके लिए भी मैं बोलूँगा। चाहे विदेश जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, जो कि विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। और स्टडी वीज़ा के तहत, कुछ हैं वर्किंग वीज़ा के तहत, कुछ पीआर के तहत जाना चाहते हैं, वहीं सेटल होना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये जो समय है उचित है, अच्छा है, निश्चिंत रहिए, बेफ़िक्र रहिए। ये मैंने गुरु के माध्यम से बताई और वो भी मैं बताऊँगा कब सबसे पीक फल मिलेगा और मैं वो भी बताऊँगा किसको मिलेगा। क्योंकि इस धरती में तो लगभग 66 करोड़ लोग एक राशि अर्थात मेष राशि के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेशन कर लिया आचार्य जी ने कि 66 करोड़ लोग हैं। तो इस इसमें 8 अरब की दुनिया है ये। 12 भागों में यानी कि 12 राशियों में डिवाइड कर लीजिए तो एक राशि में तकरीबन इतना आ जाते हैं। क्या कुछ होगा सबके? किसको कितना मिलेगा? ये सब कुछ बताऊँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से लौट करके इसी पर आते हैं। गुरु पर आते हैं तो भाग्य पर आते हैं। चाहे आप किसी भी नौकरी नहीं लग रही है, ध्यान रखिएगा। भाग्य मतलब आपको एक शब्द में ही बोलते हैं ना वो अ, गागर में सागर भरना, भाग्य। जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, वो मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में हो आप।
विवाह, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, स्वास्थ्य, पैसा, आप जॉब, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस हो या फिर आपका ट्रेडिंग हो या फिर आप रिटेल में बेचते हो, छोटी-सी दुकान हो, बड़ा-सा शोरूम हो, छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, कुछ भी हो, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कब अच्छा मिलेगा और इसको और बेहतर कब मिलेगा, ये समझते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपको देखिए कोई भी ग्रह उच्च का होता है, तो उसको दीप्त अवस्था कहा जाता है। तो दीप्त अवस्था में ग्रह कब पहुँचेगा, गुरु आपका भाग्येश कब पहुँचेगा, ये दीप्त अवस्था में पहुँचने वाले हैं। ये आपके 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ये जो समय पीरियड है, आपके लिए ये लक्ष्मी नामक राजयोग भी बना देते हैं। त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना एक, दूसरी बात हंस नामक राजयोग भी बना देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, यहाँ पर गुरु आपको भरपूर देने वाले हैं। जिस किसी भी क्षेत्र में है, भरपूर मात्रा में देंगे। ये गुरु की बात हो गई। ठीक है जी, यहाँ पर। अब आगे बढ़ूँ, उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये 5 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर में है, दिसंबर को ही ये वक्री अवस्था में रहते हुए ये यहाँ पहुँच जाएँगे। वक्री अवस्था में रहते हुए ये फिर से वक्री होकर के मिथुन राशि में पहुँचेंगे। फिर से यहाँ पहुँच कर के ये यहीं पर देखेंगे। तो यानी कि चाहे वो आगे जाएँ, चाहे वो पीछे जाएँ, आपके लिए तो शुभ है ना? अब बात कर लेते हैं किन के लिए ज़्यादा, किन के लिए कम है? क्योंकि एक ही राशि के तो बहुत सारे हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा आपसे। अब किन के लिए ज़्यादा है, तो ये समझ लीजिए किन अगर आपका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, पहली शर्त, गुरुवार के दिन जन्म हुआ है, गुरु के होरा में अर्थात होरेश गुरु रहा हो, तब जन्म हुआ है। वर्षेश गुरु रहा हो अर्थात जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है उस वर्ष में वर्ष का जो स्वामी है वो गुरु रहा हो या फिर मासेश गुरु रहा हो तो आपको उत्तरायण में अर्थात जनवरी के 14 जनवरी से लेकर के जून मिड तक में अगर आपका जन्म हुआ है, 6 महीने के अंदर जन्म हुआ है, तो आपको ये पूर्ण फल देंगे, पूर्ण फल देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तिथि या फिर महीने में आपका जन्म हो, रिजल्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा-सा कम मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, तब तो आपको भी अच्छा मिलेगा। अगर गुरु की अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे मैं जिनके लिए अच्छा मिलेगा फल ये बोला, जिनके लिए थोड़ा कम मिलेगा ये बोला। अगर गुरु की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये उपाय आपको कर लेना है। ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो उपाय क्या है? वो उपाय है सबसे पहले तो गुरु का ही जाप करना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा व्याकरण के दृष्टिकोण से ग्रांग क ख ग घ अंगा वाला ङ ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे गुरुवे नहीं गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक दूसरी बात तुलसी जी पर जल चढ़ाइए संडे को और एकादशी छोड़ करके प्रतिदिन आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। दूसरा काम तीसरा जो काम करना है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना है। तो ये अगर कर लेते हैं आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर चल रही हो, अगर ग्रह कमजोर भी हो तो भी। अगर मानकर चलिए कि वाकई में आप सब कुछ करते हैं लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वाकई में कुंडली में आपकी अर्थात आपकी लग्न कुंडली जो जिस समय आपका जन्म हुआ है, उस समय जो कुंडली आपकी बनी होगी, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी? किस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं? अगर उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश से हो या विदेश से हो, तो ये नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपका विश्लेषण आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।